Hello everyone, welcome back to the another video of Prince Classes. So today I am going to start the third chapter of class 6. आज क्लास 6 के हम लोग लेसन 3 को पढ़ने वाले हैं जिसमें लता मंगेशकर के द्वारा लता मंगेशकर के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें द मेलोडी क्वीन भी बोला जाता है। मेलोडी का मतलब क्या होता है? स्वर या राग। क्वीन का मतलब होता है रानी, यानी कि स्वरों की रानी, रागों की रानी। यानी मेलोडी क्वीन का मतलब स्वर सम्राज्ञी होता है, स्वर सम्राज्ञी भी इन्हें बोला जाता है। चलिए चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले वार्मर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाय लता? क्या कभी आप लोगों ने लता मंगेशकर के द्वारा गाए कभी गीतों को सुना है? तो यस, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे इनके गीतों को सुना है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यस आई हर्ड मेनी सॉन्ग संग बाय लता। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस? कैसा इनकी आवाज़ को कैसा लगता है आपको? तो आप बोल सकते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर है। इतना ज़्यादा मधुर है कि इनकी आवाज़ को सुनने के बाद हर बच्चा, हर जो सुनता है इनकी गानों में खो जाता है। आगे हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले ही इनके गीत को एक बार पढ़ लेते हैं जो उन्होंने गाया है। मेरी उतनी अच्छी वॉइस है नहीं, मैं इतनी अच्छा गायक हूँ नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं गाने का। जब आप पढ़िएगा तो मेरे साथ आप भी इसको गाने का प्रयास करिएगा। ओके स्टार्ट। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। ये जो गीत गाया गया है उनके द्वारा, ये ऐसा गीत है कि इनके गाने के बाद, इनके गाने सुनने के बाद जो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह बेकाबू होकर एकदम बच्चों की भांति रो पड़े थे। इसमें कहानी में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए इस कहानी में हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। जैसे टीयर्स रोल डाउन, टीयर्स का मतलब आंसू होता है, रोल डाउन का मतलब होता है बह जाना, अनचेक का मतलब बेकाबू होकर, बिना रुके। इनके गीतों को सुनकर जो नेहरू जी थे ना, प्रधानमंत्री जो नेहरू जी, वह बेकाबू होकर उनके आंसू आँख से गिरे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, और वह बिल्कुल एक लाइक अ चाइल्ड, वेप लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की भांति ये गीत सुनने के बाद रो रहे थे। वेप लाइक अ चाइल्ड टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग। ये देशभक्ति गीत को सुनने के बाद नेहरू जी एक बच्चे की भांति रो रहे थे। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज अग्रेशन इन 1962। और ये गीत जो है ना गाया गया था कब? ये तुरंत ठीक बाद जब चाइनीज अग्रेशन का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना, हमला करना। जब यह चाइनीज लोगों ने हमारे देश पर हमला किया था 1962 में, तो उसके ठीक बाद ये गीत गाया गया था। और इनके गीत को सुनकर जो है ना प्रधानमंत्री वह रो पड़े थे। लता सॉन्ग इमोर्टलाइज द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स ऑफ द कंट्री। लता सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड का मतलब होता है अमर। द हीरोइक डीड्स का मतलब कारनामे ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। लता के जो गाने थे इतने ज़्यादा, लता के जो गाने थे वह हमारे सैनिकों, जो सैनिक थे, वो जो सोल्जर्स थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया, उनके कारनामों के लिए इन्होंने जो गीत गाया, वह इनके गीत ने उन सोल्जर्स को अमर कर दिया। सिंस देन, और तब से 1962 के बाद, तब से दिस सॉन्ग हैज बिकम द एपिटोम ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग। और तब से ये जो गाना, ये जो गीत है, वह देशभक्ति गानों का प्रतीक बना हुआ है। एपिटोम का मतलब प्रतीक होता है। उस समय से लेकर अब तक का ये गाना सबसे बेस्ट गाना है और आगे भी रहेगा, मुझे जैसा आशा है, लगता है, क्योंकि ये गीत मैं भी गाता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये गीत सुनकर। ज़्यादातर ये खास कर आप लोग को सुनने को इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का दिन मिलता है। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन, जो लता मंगेशकर जो गायक है ए मेरे वतन की, इज नेम, जो गायिका है,
इस निकनेम, उनका निकनेम जैसे मूल नाम को छोड़कर जो अलग नाम से जाना जाती है, जैसे उनको बोला जाता था स्वर सम्राज्ञी यानी द मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म शी वाज बोर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन द महाराष्ट्रियन फैमिली रिसाइडिंग इन द इंदौर इन मध्य प्रदेश। इनका जन्म जो हुआ था वो 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था, एक महाराष्ट्र के परिवार में जो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहा करते थे। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर was himself a noted classical singer and theatre artist। इनके पिताजी खुद स्वयं दीनानाथ मंगेशकर एक बहुत ही जाने माने, नोटेड का मतलब होता है जाने माने, क्लासिकल सिंगर थे, गायक थे और थिएटर आर्टिस्ट यानी रंगमंच कलाकार थे, एक बहुत ही जाने माने रंगमंच कलाकार और क्लासिकल सिंगर थे। हर मदर, उनकी माँ का नाम सुधामती था, उनके माँ का नाम सुधामती था। The family last name used to be Hardikar, but Dinanath changed it to be the Mangeshkar। जो फैमिली का लास्ट नेम होता है, जैसे लास्ट नेम जो शर्मा ये सब लगाते हैं, वो जो फैमिली का लास्ट नेम होता है वो हार्दिकर था, लेकिन उनके पिताजी जो दीनानाथ थे वह इसको चेंज कर मंगेशकर रख लिए थे, अपने परिवार को आइडेंटिफाई देने के लिए, पहचान देने के लिए अपने नेटिव टाउन से। नेटिव टाउन का मतलब जहाँ पे उनका जन्म स्थान था, मंगेशी इन गोवा में इनका मंगेशी में जन्म हुआ था और उस जन्म स्थान को पहचान देने के लिए इन्होंने अपना लास्ट नेम मंगेशकर कर लिया था। लता वाज नेम्ड हरदिया। बचपन में जब वो जन्म ली थी, एट हर बर्थ, बचपन के समय उनका नाम हरदिया था। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर। और इनके जो पिताजी थे, हर पेरेंट्स, इनके माता पिता जो है, बाद में एक जो इनका नाम बदलकर इनका रीनेम का मतलब फिर से नामकरण करके इनका नाम बदलकर लता रख दिया था। एक फीमेल कैरेक्टर लतिका इज वन ऑफ हर फादर्स प्ले। इनके पिताजी के एक नाटक में से जो फीमेल कैरेक्टर लतिका थी, उनमें से एक नाम लता जो इनके पिताजी ने इनका रख दिया था। द फेमस सिंगर आशा भोंसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर्स। जो आशा भोंसले और उषा मंगेशकर जो थी वह इनकी छोटी बहन थी और वह भी बहुत ही अच्छे गायिका थी, फेमस सिंगर थे। आगे हम लोग देखते हैं। आशा भोंसले और उषा मंगेशकर उनकी छोटी बहनी थी, यंगर सिस्टर का मतलब छोटी बहनें थी। हर यंगर ब्रदर, उनका छोटा भाई का नाम हरदियानाथ था, इज वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर और वो भी एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर थे। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर और मीना जो थी उनकी सबसे छोटी बहन थी। लता मंगेशकर की सबसे छोटी बहन का नाम मीना था और उनके सबसे छोटे भाई का, उनका छोटा भाई का नाम हरदियानाथ और एक बहुत ही जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर उनके भाई थे। लता मंगेशकर हैज वॉन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स। लता मंगेशकर बहुत सारी पुरस्कार, अवार्ड्स जीती थी। हैज वॉन का मतलब जीती थी, हासिल की थी, एंड ऑनर्स उनको सम्मान किया गया था, इंक्लूडिंग जिनमें पद्मा भूषण उन्हें दिया गया था, पद्मा विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड एंड एनटीआर नेशनल अवार्ड इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड। यहाँ तक कि इन्हें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1969 में इन 1969 शी मेड द अनयूजुअल गेस्टर। इन्होंने असाधारण से एक ऐसा घोषणा किया, गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड जो इनको सम्मानित किया गया था उस लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट्स, आगे वाली पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, जो आने वाली जो गायक गायिका है उनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को त्याग दिया, लेने से मना कर दिया कि आने वाले पीढ़ी को इसको ज़्यादा ज़रूरत है। शी वॉज लेटर अवॉर्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993 और 1993 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि शी हैज ऑल्सो वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भारत रत्न है, हमारे देश का सबसे हाईएस्ट अगर कोई अवार्ड है
तो नागरिकता अवार्ड जो है वह भारत रत्न, जो उससे भी इनको सम्मानित किया गया 2001 में, 2001 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारे पूरे भारत देश को इन पर गर्व है। एंड शी स्टैंड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर यंग बर्डिंग वोकलिस्ट, जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो आने वाली यंग बर्डिंग वोकलिस्ट का मतलब होता है जो आने वाली जो गायिका है, उनके लिए ये जो लता मंगेशकर है वह एक आदर्श मूल रूप है, आदर्श मूल का आत्मा है कह सकते हैं। इनसे बहुत सारे लोग जो है प्रेरणा लेकर गायिका बनने के लिए अपनी ज़िंदगी में सपना देखती हैं और इनसे बहुत सारे से कि इन्हें प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी उन्हें प्रेरणा मिलती है। तो हम लोगों को भी इन पर गर्व करना चाहिए और हम लोगों को इनके तरफ ही मेहनत करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने अलग अलग तरह के अवार्ड्स देते हैं, अपना नाम पूरे भारत में छोड़ा, उस तरह से ऐसे कार्य हम लोगों को भी अपने देश में करना चाहिए कि जिससे हमारे देश का गौरव और ऊंचा हो, जिससे लोगों को आप पर गर्व हो। चलिए आगे, ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग ग्लोसरी देख लेते हैं, इसके ग्लोसरी और नोट्स को। यहाँ पर पैट्रोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, इमोर्टलाइज का मतलब होता है अमर किया, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग किया, एपिटोम का मतलब होता है साकार रूप या प्रतीक, रिसाइडिंग का मतलब होता है बसा हुआ था, क्लासिकल का मतलब होता है क्लासिकली, ठीक है, स्टैंडर्ड, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है चिन्हित करना, और नेटिव का मतलब जन्म स्थान से संबंधित, और आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, अवार्ड का मतलब पुरस्कार, ऑनर का मतलब सम्मान, एसोसिएशन का मतलब संघ, और अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण, गेस्चर का मतलब होता है संकेत या सदृश्यता, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, और गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल आत्मा। तो हम लोगों का ये चैप्टर जो है फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 4 में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को जितना से जितना हो सके बच्चे तक आगे तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।